अब ध्यान करियो, देखो मैं अभी से कर रहा फिलहाल, देखो अगर सूत्र से करते ना तो यहाँ a मानना जाता था, ठीक है। तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है tan 2a का फॉर्मूला, लेकिन ये बराबर 30 है तो हम भी 30 रखेंगे यहाँ, 30 दूनी 60 tan 60 यानी कि ये वाला राइट हो जाएगा इसका। पर फिलहाल हमें करना पड़ेगा जो tan में है उस फॉर्मूले को ना लगा के tan के। देखो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई tan 30 का मान, देखो रविश बता रहा है, देखो ध्यान सुनियो रविश, tan 30 का मान बताओ। देखो भाई हाँ tan 30 का मान 1/√3 हो गया, देखिए 1/√3 1 माइनस tan 30 का मान यहाँ भी लगाओ तो 1/√3, इसका स्क्वायर हो रहा है देखिए, तो हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर, इसे ऐसे लिख दिया 1/3। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, देखो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ 2 1 2 और अपोन में क्या लिखेंगे √3, अपोन में आओ 1 ऐसे लिखो भी एक बार, इसमें इसका स्क्वायर कर लो पहले 1 का स्क्वायर, लेकिन नीचे का जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 आ गए। अब थोड़ा और सोल्व करो इसे भी, इसे तो ऐसे लिखो सेम का सेम, ठीक है। ये अपोन हो गया मेन वाला, देखो यहाँ 3 बन जा 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा यहाँ से 2, और अपोन में क्या लिखेंगे बताओ, ये समझ गए बात। कोई ऐसा भी ना समझाओ तो एक काम कर लियो, अपोन में 1 मानना, एलसीएम लेना इनका, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा फिर भी वही, 3 में से घटाओगे तो जो बचेगा। अब एक बात समझियो, देखो जतिन ध्यान दो एक बार, अब सुनो सबसे नीचे गुणा कहाँ जाएगा बताइए, सबसे ऊपर, और बीच वाला गुणा, इससे क्या पता लगा जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई किसमें हो रही है ऊपर में, तो इसमें क्या होगी इसकी डिवाइड। और सुनो 2 की इसमें मल्टीप्लाई है, देखो जतिन 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो रही है, देखो 2 की मल्टीप्लाई बीच में, तो इसका मतलब इस 2 की इसके साथ क्या मानी जाएगी डिवाइड, भाई जब मल्टीप्लाई इसके साथ है तो डिवाइड वहां मानी जाएगी। अब देखो ये एक दूसरे से कट के 1 बार, कैसे कट गए 1 बार, इनका तो फिनिश हो गया। ये बताओ ये 3 सबसे ऊपर जाना आप जा, देखो ध्यान से 1 मानना गया, देखो 2 से 2 कट गया 1, 3 बन जा, लेकिन मैं वो 3 नहीं लिखने का ऊपर, देखो कैसे लिखूंगा उसे 2 बार लिख दूंगा ऐसे, बताओ समझ गए। ये 3 सबसे ऊपर गया तो 3 बन जा 3, उसे मैंने लिखा 2 बार में, और ये क्या लिखा है, ये तो 1 हो गया 1 कट के, ये भी 1 हो गया, तो बस एक √3 यहाँ लिखा है। अब इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या बस केवल ये बचा, और ये किसकी वैल्यू होगी। अच्छा एक बात हो रही है, जैसे ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन में देखा जाए sin 30 का मान तो 1/2 है, sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, जो sin 30 का होता है वही cos 60 का होता है, sin 60 का मान √3/2, इसमें अगर /2 होता ना बाई चांस क्या होता /2, तो फिर ये वाला मान चलता। अब किसका मान है फिलहाल ये tan 60 का मान, और यही पूछ रहा था कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो हम लास्ट में जाके लिख देंगे यहाँ tan 60। करो नोट करो, तो इसमें वैल्यू रखनी थी बस, मान रखने थे सारणी के। अब देखो बस, अब सवाल देखो एक बार, एक तो इसने कहा कि a का मान b से बड़ा आएगा, ठीक है, अब ध्यान करना ग्रेटर देन होगा वो। अब देखो कैसे बनाएंगे इस सवाल को, देखो सबसे ये बताओ ये मान कितने डिग्री का, देखो ध्यान समझना, √3 कोट 30 का मान भी वैसे कोट 30 का भी है, और tan में 60 का है। हमें ये देखना कि हमारे यहाँ क्या लिख रहा है फिलहाल सवाल में, तो हम tan के रूप में मान रखेंगे 47 और 15, हम क्या रखेंगे यहाँ से tan 60 डिग्री। बताओ पहले ये बात समझिएगा, ये tan 60 का मान है तो मैंने tan 60 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। देखो नेक्स्ट इधर और देखो दूसरी तरफ, इसे भी साथ साथ करते रहेंगे, देखो ध्यान देना भाई, इधर क्या लिखा तुमने tan a माइनस b, देखो भाई ये मान भी दो देखो 2 तरीके से लिख सकते हो इस मान को, 2 तरीके से, एक तो है ये कोट 60 का मान, कोट में तो 60 का और tan में 30 का, तो हम tan 30 यूज करेंगे tan के कारण, भाई यही सवाल कोट के होते हैं ना अगर बाई चांस, तो हम कोट के हिसाब से सोचते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे tan 30, क्या लिखा tan 30, देखो समझते रहो भाई, देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ tan से tan कैंसिल, विदाउट पेंसिल, ध्यान समझना भाई, देखो यहाँ tan से tan कैंसिल करेंगे, लेकिन इसे पेंसिल मत मार्क करना इस पे, ठीक है, पेंसिल नहीं करते नहीं ऐसा, a प्लस b भाई ऐसे लिखेंगे, a प्लस b क्या बन गया बता दो बस, a प्लस b क्या बन गया 60, इक्वेशन नंबर से 1 मानना गया, क्या मानना गया 1। इधर भी देखो इसे tan से tan को कैंसिल कर दिया इधर भी, तो क्या बनेगा बताइए a माइनस b, और हमने क्या लिखा है 30 डिग्री, और इक्वेशन नंबर 2 a माइनस b इक्वल। अब देखो तुम्हें 2 इक्वेशन दिखी गई भाई, ये समझ लो कि x y में नहीं है, इसमें नहीं आई, x y में कहीं में मिलती है ये समीकरण,
ए बी, किसमें ऐसा निकालिए ए बी। अब देखो इसमें हमने सीखा था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड, सारे मेथड सीखे थे, विलोपन विधि, वर्गमूल विधि सब सीखे थे। उसमें से क्या लगाना हमें, विलोपन, एलिमिनेशन मेथड। करना भी कुछ नहीं, पहले से ए बी बराबर है, देखो इक्वल है क्या, और बी भी इक्वल है, तो यहाँ से ऐड करने पर ही हो जाएगा काम, जोड़ने पर। ठीक है, देखो ध्यान से, बी से बी कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस के हैं। ए में ए जोड़िए, ए में जोड़ के 2a, 60 में 30 जोड़ो 90 डिग्री। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या पहले? 9 से 3। अब ये बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 जो है मल्टीप्लाई में से कहाँ जाएगा, डिवाइड, तो ये कटेगा 45। अब a बराबर 45 है। अब लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 2 या 1 को इसमें भी 1 में रख लेंगे, वैल्यू ए पुट इन इक्वेशन कौन सी में रखेंगे, 1 में। ध्यान समझिए होगा, तो हमने इक्वेशन 1 में रख दिए। देखो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल में कितना, 60। a की वैल्यू कितनी आई, 45, b 60। अब यहाँ से देखो b 60 में से 45 इधर जाके कहीं और जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस। तो b की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ से, 15। अच्छा a की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू है 45, ए बराबर 45। अभिषेक शर्मा, ताकि हम क्या बोलूँगा, आंसर है, माजी बता रहा है। आंसर चेक करते हैं, देखो एक बार आंसर चेक करेंगे, देखो ध्यान से देखो, दो माने नहीं, इन्हें हमने यहाँ रखे 21 वाले समीकरण में, यहाँ 45 और 15 दोनों रखे 60 बना, नीचे रखकर देखो 45 में से 15 जब माइनस करोगे तो 30 आएगा। और एक बात देखो, और फिर एक बात और देखो, यहाँ ध्यान समझिए, इसने कहा था कि जहाँ a जो है b से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन, बताओ a का मान b से बड़ा है या नहीं है, जो आया हमारा आंसर, करो नोट करो इसे, तो ये b की वैल्यू आ गई। देखो भाई, देखो ध्यान समझियो, देखो ध्यान समझियो भाई, साइन थीटा कोस थीटा, ध्यान दो। देखो इसने क्या कहा, तुम्हारी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, समझिए ध्यान से, बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें पार्ट दे रखे कई सारे पार्ट, ठीक है। उन पार्ट में देखो क्या कहा, एक पार्ट है ट्रू फॉल्स, साइन थीटा इक्वल कोस थीटा। उसने इसके साथ कही बात कि सभी मानों के लिए क्या बराबर होंगे, सत्य असत्य, ये सभी मानों के लिए बराबर, ये सभी मान के लिए बराबर नहीं हो सकते, केवल सिंगल मान के लिए बराबर हो सकते हैं, वो भी क्या है, इसमें cos 45, इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, उसके समीकरण उन्होंने टेबल याद करी थी, सारणी 1/√2, 1/√2, यहाँ तो इक्वल है ये, ठीक है। लेकिन और बाकी कोई भी मान रखे, देखो इसमें थीटा का वैल्यू 30, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल आएगा। एक मान रखे हुए देख लो, जैसे कि हम रखेंगे यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या रखना चाह रहे हैं, यहाँ से थीटा का मान 0 डिग्री रख लो, 0, तो जब 0 रखेंगे देखो यहाँ से, तो साइन 0 डिग्री और एक तरफ लिखेंगे कोस 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, ये क्या हो गया, नॉट इक्वल। तो उसने एक बात कही, हमें एक दिखाना, बस ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, कोई 30 डिग्री दिखा लो यहाँ से, 30 के साथ कोई सा भी डिग्री दिखा सकते हैं, नॉट इक्वल आ गया क्या, इसका हम क्या लिखेंगे, सभी मानों के लिए इक्वल नहीं है, यानी हमें सिर्फ एक वर्ड लिखना है इसमें लास्ट में जाके, फॉल्स। हिंदी मीडियम को क्या लिखना, असत्य, क्या है असत्य, यानी कि सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, थीटा के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, यह क्या लिख सकते हैं, असत्य है, क्योंकि ये सभी मान के लिए बराबर नहीं हो सकता है, सभी मान के लिए बराबर नहीं हो सकता। जरूरत है नहीं, सारे पार्ट से बता दूंगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। और पार्ट देखो,
जरूरत नहीं है, करोगे मत, जरूरत नहीं है इसमें नोट करने की कोई भी। तुम इस पार्ट में, चौथे सवाल में जो पार्ट रखे ना, सिर्फ ट्रू फॉल्स के लिए सत्य सत्य बोल रखा और कुछ नहीं। देखो इसने एक जगह कहा, ध्यान समझना, देखो ध्यान समझना, एक पार्ट इसने ऐसे रखा साइन थीटा के लिए। देखो क्या क्या रखा समझ लो, साइन थीटा के लिए देखो एक पार्ट क्या दिया इसने, साइन थीटा के लिए दिया पार्ट है, इसने कहा 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ध्यान सुनना, 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये इंक्रीज होगा। क्या बोला इसने? इंक्रीज होगा, असेंडिंग, इंक्रीज। इसने कहा ये साइन थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री तक जाने के लिए क्या होगा, ये इंक्रीज, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या जाएगा? बढ़ता जाएगा, समझ गए? या कह लो कि आरोही क्रम, क्या बोलोगे, आरोही क्रम, ठीक है भाई। तो इंक्रीज होगा नहीं, असेंडिंग होगा नहीं। देखो ध्यान समझना, ये इंक्रीज होगा नहीं, मैं मान दिखा रहा तुम्हें सब। तो इसमें आंसर आएगा इसका सत्य, ट्रू। क्या माना है? ट्रू, सत्य इसका। देखो कैसे हम मान लिख कर दिखाओगे। साइन 0 डिग्री का मान 0, पहली बात क्लियर। साइन 30 पे चले हम, साइन 30 का मान 1/2, यानी इसे हम लिख सकते हैं 0.5 या 0.50। समझ में आई क्या बात? फिर लिखो साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2, इसका मान लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0.70। आगे भी जाना चाहे जा सकते हैं, 0.707, 0.70/2, इसका मान क्या होगा, 0.86। फिर हम साइन 90 भी जाएंगे, साइन 90 इसका मान होगा 1, यानी ध्यान समझो, ये 1 का मतलब 1 रुपया बन चुका। अब देखो ध्यान समझना, ये कितने पैसे हैं, 0 पैसे। उसके बाद कितने हैं, 50 पैसे। फिर उसके बाद 70 पैसे का बात, बल्कि मैं कह रहा कि 7 भी लिखना चाहो 7 लिख लो, और बढ़ा सकते हैं इसे, ठीक है। वैसे ये कितना है, 86 पैसे। अब कितना बढ़ गया, 1 रुपये ने 100 पैसे, कितना बढ़ गया, 100 पैसे। देखो तुम इसके पॉइंट यहाँ आने के बाद 0 तो हिल लगती वैसे भी इसमें, साइन 90 का मान माने ना। अब मुझे बताओ ये क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा, नहीं है इंक्रीज हो रहा है या नहीं भाई, इंक्रीज है क्या, इसका मतलब इसमें लिखेंगे हम ट्रू। क्या लिखेंगे, ट्रू, यानी क्या लिखेंगे, सत्य। यानी जो बात उसने कही वो बात कैसी है, सत्य है बात। वो उसने कहा कि साइन थीटा के लिए, फिर सुन लो दोबारा, साइन थीटा के लिए 0 से 90 डिग्री के मान जो भी होंगे वो इंक्रीज होंगे। इंक्रीज होंगे यानी कि क्या होंगे, बढ़ते क्रम में होंगे। कैसे क्रम में होंगे वो, बढ़ते क्रम में होंगे इंक्रीज। तो उसमें हमने शो कर दिया कि हाँ बढ़ते क्रम में है। ये बात क्लियर होगी क्या, समझ गए होंगे? ठीक है भाई, समझ गए भाई? देखो दूसरा पार्ट देखो, ध्यान समझना, दूसरा पार्ट देखो। एक पार्ट हो दिया इसने इसी टाइप का, देखो उसने कहा कोस, क्या कहा, कोस। इसने फिर ये बात करी, देखियो कोस के लिए इसने इंक्रीज क्या रखा है, डिक्रीज क्या रखा, डिक्रीज मतलब बढ़ता क्रम घटता क्रम। देखो तुम हिंदी मीडियम के ना, उसमें ऐसे लिख रहा हो कुछ हिंदी मीडियम के साथ, क्या लिख रहा है, वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब इंक्रीज ही कहा इसने भी, जब इसने इसके लिए कहा इंक्रीज, कोस के लिए। अब देखो ये बताओ कोस 0 का मान क्या करोगे, उस सवाल को करने के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे। कोस 0 का मान तो 1 बनेगा, 1। अब फिर कोस 60 का मान लिखेंगे, कोस 0 के बाद 30, चलो कोस 30 का मान, कोस 30 डिग्री का मान होगा, हाँ √3/2। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 0.86, ठीक है। और फिर कोस 45 लेना, कोस 45 डिग्री क्या बनेगा, वो तो लिख ही रहा था, यही चलेगा सेम, ठीक है। और फिर क्या लेंगे, 50 है ना, 0.50 आ गए। और फिर कोस 90 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो भाई ये देखा जाए तो डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। इसमें वृद्धि नहीं हो रही, कमी हो रही, इसमें कमी। तो जब वृद्धि नहीं हो रही वो तो इंक्रीज कह रहा था, वो तो ये कह रहा था कि कोस थीटा का मान 0 से 90 तक इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये ट्रू नहीं रहा, इसका आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स। ये फॉल्स लिखेंगे और ये क्या बन जाएगा, असत्य, ठीक है। क्या बोलेंगे सर,
देखो ध्यान से कोट थीटा का एक पार्ट ये भी दिया हुआ, तो इसने कहा 0 डिग्री पर कोट थीटा का मान नॉट डिफाइंड है। क्या है? नॉट डिफाइंड का मतलब होगा अपरिभाषित। हिंदी मीडियम सुनते रहिए, अपरिभाषित, अनिर्धारित, समझ गए? यानी कि सीधी बात है, नॉट डिफाइंड का मतलब अनंत, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, दो नाम है इंग्लिश के भी। अनंत तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा अनंत, लेकिन इन्फिनिटी, इनफाइनाइट कैसे सर, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या परिभाषित नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसने कहा 0 पर होता है। देखो वो डायरेक्ट है वैसे तो, 0 का मान यहाँ रख दिया मैंने, बल्कि इसने नोटा थीटा से दे रखा है, ए से दे रखा, सवाल में बता पंजे से, तो यहाँ भी ये लिखना पड़ेगा इसमें। देखो ध्यान समझिए भाई, तो हम ए का मान इसमें रखेंगे 0, तो क्या बन जाएगा? कोड 0 का मान अनंत ही हो जाएगा, इन्फिनिटी परिभाषा। लेकिन थोड़ा ऐसे दिखाना है इसे, देखो कैसे दिखाएंगे, देखो ध्यान से। नो बताओ, हम कोड 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई? कोड 1 ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझो पहले एक बार। हाँ जी, कोस अपॉन साइन कोट बनेगा, लेकिन अगर साइन ऊपर होता है कोस नीचे होता है तो tan बनता। फिर मैंने तुम्हें 8 फॉर्मूले लिखवाए थे एक बार, लिखवाए थे 8 फॉर्मूले, उनमें देख लियो कोट को कोस बटे साइन कहा जाए। अब देखो क्या करेंगे इसमें, कोस बताओ मैं ए का मान क्या रखूं? 0 डिग्री, नीचे क्या लिखूं? साइन का मान 0 डिग्री। इससे देखो क्या हिसाब बनेगा, यहाँ ध्यान समझना भैया। मुझे ये बताओ बस कोस 0 का मान कितना है? बस कोस 0 का मान, कोस 0 का मान अर्पित यहाँ ध्यान दो, कोस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0। अब ये बताओ फिलहाल ये ऊपर से जब कुछ अपॉन 0 होगा, कोई भी संख्या ऊपर और 0 अपॉन में आ जा, तो क्या बनता है वो? तो ये भी हमें एकदम डायरेक्ट नहीं बताना, हमने कोस और साइन में तोड़ लिया, और कोस साइन में तोड़ने के बाद जब बताया तो क्या बन गया अब ये? इसे कहेंगे हम भाई सुनो, इसे कहेंगे हम इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित, और एक बात और अनिर्धारित, और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से नॉट डिफाइंड भी बोलेंगे इसे, इन्फिनिट नॉट डिफाइंड। अब सुनो, तो इसने यही बात कही थी क्या? तो क्या लिखेंगे इसमें हम यहाँ? ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू यानी सत्य। क्या लिखेंगे भाई? सत्य। सत्य। बताओ तुम्हारे सारे पार्ट हो गए क्या? समझ गए बात ये? तो इसमें पार्ट्स में बस यही बताना था, ट्रू और फॉल्स। भाई देखो ध्यान दो नवेश, एक्सरसाइज नंबर तुम्हारी चल गई, एक्सरसाइज नंबर T3, ट्रिग्नोमेट्री तीसरी एक्सरसाइज है 8.3। ध्यान समझियो, वैसे तो साथ के साथ काम कवर करना चाहिए, जैसे कि 8.2 में किसका यूज कर रहे थे? टेबल नंबर फर्स्ट, जिसमें सारे मान बताने थे, साइन 30 कोस 60। तो अब तक वो याद हो जानी चाहिए, क्योंकि 3 दिन हो रहे सार निकली को से बनाओ, ठीक है? और सवाल करते करते तो प्रैक्टिस हो जा, याद भी हो जाए अच्छे तरीके से। पर जिसके अभी भी याद ना हुई है तो भाई याद कर लियो उससे साथ के साथ, ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने से पहले पहले। अब देखो अभी ना किसका प्रयोग होना शुरू हो जाएगा? सेकंड नंबर की और थर्ड नंबर की सारणी, दोनों टेबल चलेंगे अब जब वो सेकंड और थर्ड। अब देखो जैसे कि इस टाइप के सवाल को करने का तरीका क्या, या तो ऊपरला चेंज कर लो या निचला, कोई एक चेंज करना है इसमें से। ध्यान समझिए, या तो ऊपरला चेंज कर लो या निचलने वाला। अब बताओ इनमें से चेंज कौन सा करूं? फिलहाल ये करना कोई सा भी कर लियो, बताओ साइन 18 या कोस 72। तो साइन तो ऐसे लिख लो, फिर देखो ध्यान समझना, तो साइन 18 डिग्री, बताओ सेम लिख दिया कैसा कैसा ही, अपॉन में आए, हमने कोस लिखा। अब देखो हम कोस को कैसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब ध्यान समझिए यहाँ से बात, ये 72 ना, देखो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, समझिए बात ऐसे बन जाएगा क्या? 90 डिग्री और माइनस 18 डिग्री। ये बताओ बस अगर 90 में से हम 18 को माइनस कर दें तो क्या आएगा? चेंज नहीं, अभी नहीं, अभी वो बात नहीं करनी। देखो 90 में से जब 18 घटाओगे ना तो 72 ही बचेगा। जो पहली बारी समझ रहे हैं इन सवालों को, वो थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करिए। जिन्हें पहले सीख रखे वो जल्दी समझ लेंगे, फिर भी ऐसी बात नहीं, 1-2 सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। देखो हमने ऊपरला वाला सेम लिखा, मर्जी थी वैसे, ऊपरले को भी बदल सकते थे, फिर निचले को सेम लिखना पड़ता है, एक को सेम लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या किया हमने, कोस का कोस लिखा। ये बताओ मैं 90 में से 18 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 72। अब तुम कहोगे 90 में से क्यों घटा रहे? बात पूरी सोचियो, यहाँ से पहले समझियो बात, ठीक है? ये नहीं, देखो हमारे पास ये 4 संख्याएं हैं, 90, 180 एंड 270 और 360, ठीक है? तो इनमें से बताना होता है। देखो ध्यान समझिए रवि, देखो इनमें से 72 के पास कौन सी संख्या है जो नजदीक है? 90। पहले ये बताओ, बात समझ में आ गई है? हाँ जी। अच्छा एक बात हो रही, अब तुम कहोगे आसपास तो इसके 75 भी है और 80 भी है, लेकिन ये ऐसी है जिसमें हम चेन और चेन
नहीं बता सकते। मैंने तुम्हें कहा था टेबल खोल के रखनी, टेबल ओपन कर रखिएगा सबने अपनी कॉपी में। मैंने टेबल बनवाई थी, ओपन रखो। उस टेबल में देखो मैंने तुम्हें तीसरे नंबर की सारणी बनवाई थी, एक टेबल जिसमें क्या लिखा था, चेन नो चेन। मुझे बताओ चेन नो चेन में देखिए यही है कि 4 संख्या है बस, ऐसी तो नहीं है 75 80 85। समझ में बात आ गई होगी, इसलिए 90 से काम करा हमने यहाँ। क्लियर बात होगी भाई ये? अच्छा अब आओगे हम टेबल नंबर सेकंड देखो भाई। टेबल सेकंड जो बनवाई थी उसे ओपन करके रखो भैया, उसका काम आएगा। देखो भैया बताओ सबसे पहले तो हाँ टेबल थर्ड में देखियो 90 में चेन नो चेन। टेबल में देखो अपनी थर्ड वाली टेबल जो होगी साइन 90 में, इसमें चेंज करेंगे 90 में चेंज। क्या करेंगे? चेंज। वैसे चेंज किस किस में है? एक 270 भी है, ठीक है। और 180 होता तो 360 होता तो समझ गए, तो 90 में चेंज है। अब मुझे बताओ चेंज किस में करेंगे? कोस को साइन में। ध्यान समझिए भाई, कोस को साइन में चेंज कर दिया। अच्छा थीटा क्या लिखेंगे वैसे हम? जो सेकंड नंबर पे होता है, ध्यान रखियो। जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान रखियो, जो सेकंड नंबर पे लिखा जाएगा ना, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, वो ही लिखना हमेशा। तो बताओ क्या लिखेंगे हम यहाँ? 18। उसके बाद अब सेकंड क्वाड्रेंट का काम, सॉरी सेकंड सारणी का काम है टेबल वाले का। ध्यान समझना, सेकंड टेबल ये 90 माइनस, इसे थीटा समझो दिमाग में। तो 90 माइनस थीटा देखो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में टेबल में देखो पहले में ना। अब ये बताओ उसमें पॉजिटिव या निगेटिव? ऐसा लिख रहा है ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब होता है कोस हो या साइन हो या टैन हो या कोट हो, उसमें ऐसी कंडीशन में सब पॉजिटिव माने जाएंगे। तो मैंने माइनस तो लगाया। अगर किसी कारण से यहाँ से 90 प्लस थीटा होता है, क्या होता है? 90 प्लस थीटा। कौन से होता है फिर? दूसरे क्वाड्रेंट में। देखो दूसरा है क्या? और यहाँ कोस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कोस। बताओ कोस पॉजिटिव है क्या उसमें? नहीं। एक तो साइन और एक कोसेक। ध्यान से देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव है। कौन से हैं? और जबकि ये क्या होता है? कोस। तो हमें चिन्ह यहाँ बाहर माइनस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? क्योंकि ये ना तो साइन है ना कोसेक है। पर कब करना पड़ता है ऐसा? अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता है। क्या होता है यहाँ? प्लस का चिन्ह। क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमें ध्यान रखना कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, और चेंज कहाँ होगा या कहाँ नहीं होगा। ठीक है। अभी सुनो, आज इस एक्सरसाइज का एक ही तो सवाल होगा स्टार्टिंग का बस केवल। अभी भी कह रहा हूं, अभी भी जो पहले एक्सरसाइज करी ना, इससे पहले वाली हमने 2 एक्सरसाइज करी 8.2, उसमें किसका रोल था? टेबल फर्स्ट का। अभी भी किसी स्टूडेंट को अगर याद ना हुई ना, 1-2 बार तो घर से प्रैक्टिस करके बना के देखो। जो ये कह रहे थे ना स्टूडेंट कि हम बना तो देंगे, वो प्रैक्टिस करके बना के देखो। जहाँ तुमने 1-2 बार बनाई ना, याद भी हो जाएगी वो, तुम्हारे सारे पॉइंट दिमाग में आ जाएंगे एकदम फिर। और याद करना होता है जो एकदम से मान बताया जाए। जैसे सेक इसका मान 2/√3, मतलब एकदम तुरंत कोई सा भी मान सुना जा रहा है एकदम तुरंत बता दिया जाए। याद करना होगा, ठीक है। अब ध्यान करना, ऊपर क्या लिखो? सेम का सेम। क्या लिखा ऊपर? साइन 18। अब बताओ भाई साइन 18 और ये कैंसिल हो गए क्या? आंसर बताओ क्या आया? बस 1। ये प्लस माइनस में थोड़ी कट हुई जो 0। बताओ भाई बात समझ आ गई? तो ये ऐसे करना था चेन नो चेंज के द्वारा। अब इसमें चेन नो चेंज का ही काम चलेगा। टेबल नंबर सेकंड और टेबल नंबर थर्ड, इनका ही काम चलेगा भैया।